आज बहस दरअसल विरोध प्रदर्शन को लेकर ही है, क्योंकि आज जहां एक और किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, तो वहीं एक और तबका है जो सरकार के खिलाफ इस वक्त नजर आ रहा है। वो तबका है डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कौन है ये डॉक्टर्स, बताएंगे आपको, और किस लिए हो रहा है विरोध, ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आज के लिए देशव्यापी हड़ताल पर आईएमए इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल की है आज के लिए। दरअसल ये देशव्यापी हड़ताल थी जो अब खत्म हो गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी है। दरअसल आयुर्वेद और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच टकराव अभी भी जारी है। सरकार ने नहीं सुनी तो आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा और अनिश्चितकालीन के लिए यह प्रदर्शन होगा। देशव्यापी हड़ताल हो जाएगी। आज पूरे दिन हड़ताल पर ये डॉक्टर्स रहे थे। आईएमए की तरफ से ये चेतावनी दी गई है, अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है, उनकी मांग को नहीं मानती है, तो अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर डॉक्टर्स जा सकते हैं। आज भी लगातार हमें देखने को मिला कि ये डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से काफी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में आपको हम ये भी बताते हैं कि आज जब हड़ताल का दिन था तो क्या कुछ हुआ, सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ हड़ताल के दौरान, वो हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आईएमए ने दरअसल आज देशव्यापी हड़ताल बुलाई थी। आज के दिन आईएमए की तरफ से देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक यह हड़ताल थी। आज क्लिनिक, डिस्पेंसरी, अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी, ठप नहीं थी। इसके अलावा आपातकालीन सेवा और कोविड मरीजों का इलाज आज किया जा रहा था। आईएमए के मुताबिक देश में 10,000 क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में डॉक्टर की हड़ताल सफल रही है। इन सब के बीच आईएमए ने धमकी दी है कि जल्द मांग पर गौर नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाएगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मांग रखी है। सरकार ने आयुर्वेद का महत्व बढ़ाने का फैसला करते हुए एक दरअसल अध्यादेश जारी किया था। एक अध्यादेश जारी किया गया है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। दरअसल आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को 58 प्रकार की सर्जरी सीखने और प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई है। सीसीआईएम ने 20 नवंबर 2020 को जारी अधिसूचना में 39 सामान्य सर्जरी प्रक्रिया को सूचीबद्ध तरीके से किया है। इसमें आंख, नाक, कान, गले से जुड़ी हुई 19 छोटी सर्जरी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन सब के अलावा महर्षि श्रुति को फादर्स ऑफ सर्जरी माना जाता है। इसके अलावा आपको ये बताएं, जो आयुर्वेद है उसका इतिहास क्या कहता है वो समझिए जरा। 2600 साल पहले आयुर्वेद को महारथी महर्षि श्रुत को एक तरीके से ज्ञान माना गया। पौराणिक इतिहास के मुताबिक वो दिमाग का जटिल ऑपरेशन किया करते थे। दिमाग का जो ऑपरेशन होता है वो किया करते थे, बहुत जटिल ऑपरेशन। उनकी प्रसिद्ध किताब सुश्रुत सहित में इसमें उस बात का जिक्र भी किया गया है, पूरी प्रक्रिया का। सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में सत्य चिकित्सा की 8 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। जो 8 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के कुल 120 अध्याय हैं, जिसमें इस बात को बताया गया है क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से मिलती जुलती कई प्रक्रियाएं बताई गई हैं, जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है उससे मिलती हुई। इसके लिए जरूरी उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। तो ये आयुर्वेद का इतिहास कहता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि आयुर्वेद और आईएमए के बीच में टकराव की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन डॉक्टर्स इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए जरा। आई थिंक ये लोगों के हेल्थ के लिए बहुत घातक है। दूसरा कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के लोग 9 साल मेहनत करके जो
स्किल्स हम उत्तीर्ण करते हैं वो क्या ये लोग सिर्फ 3 साल में सीख जाएंगे? और एक आदमी, हमारे यहाँ हर एक सर्जरी के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आंख के सर्जन होते हैं, हड़के के सर्जन होते हैं, प्लास्टिक सर्जन अलग होते हैं, और हमारे यहाँ जनरल सर्जरी करने के बाद भी अगर उसको प्लास्टिक सर्जरी करना है तो उसको 3 साल ऑल MCH की सर्जरी करनी, माने शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर हम लोग इतना डेडिकेशन से पढ़ते हैं और इतना टफ है, तो आप ऐसा समझते हो कि ये 3 साल में जो ये लोगों को सिखाएंगे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, जिनको मॉडर्न मेडिसिन के एक भी प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों डिफरेंट पथीज है, तो आप ऐसा समझते हो कि वो लोग अच्छी तरह से ये सर्जरीज कर पाएंगे। और CCIM ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में डालेंगे, तो क्या रूरल एरियाज माने गांव के लोगों का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? हमें उनको भी अच्छी सेवा देनी चाहिए, उनका आरोग्य भी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। OPD के बंद करने की कॉल हमारी एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेंट्रल ब्रांच की तरफ से ऑल ओवर इंडिया है। दिस इज अगेंस्ट मिक्सोपैथी का जो गवर्नमेंट लॉ नया लेके आई है कि दूसरी स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो सर्जरी और हमारी मेडिसिन को यूज करें, विच इज नॉट करेक्ट। उसके खिलाफ ये हमारी OPDs बंद है। तो अगर इनको मिक्स किया जाएगा तो दोनों ही यूजलेस हो जाएंगी। अगर वो अपने तौर पे आयुर्वेदा अपने ही इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आयुर्वेदिक में भी बहुत चीजें हैं जिनका हल आयुर्वेदा में मॉडर्न मेडिसिन से शायद बेटर होगा, बट सर्जरी वो तो नहीं हो सकती। सर, आज देशव्यापी हड़ताल है। पहले तो सर इस लोगों को समझा दीजिए कि किस लिए हड़ताल आपने ऐलान किया था और कितने दिन की हड़ताल है ये? मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर मनीष टंडन, और आज हमारे IMA ने पूरे देश में जो नया मेडिकल अमेंडमेंट बिल आया है, जिसमें कि आयुष डॉक्टरों को 6 महीने से 2 साल का ब्रिज कोर्स करा करके एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष सर्जरी और मेडिकल के इलाज की सुविधा सरकार देने जा रही है। उसके हम लोग ने विरोध में पूरे देश में इलाज के ये हड़ताल आह्वान की है। और हमारा इसमें ये प्रश्न है कि एक जो दोनों पैथी अलग अलग हैं, उन दोनों को एक में मिक्सोपैथी करके इलाज न कराया जाए। इससे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, जो कि अच्छा नहीं है। सर, हड़ताल कितने दिनों की है? अभी तो हम लोग ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक मेडिकल जो रूटीन सर्विसेज बंद करी हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, और इसमें कोविड के इलाज को नहीं रखा गया है। और अभी फिलहाल तो हम लोग का आज का 1 दिन का प्रदर्शन है। उसके बाद जैसा IMA हेडक्वार्टर से निर्देश आएंगे, हम लोग आगे करेंगे। क्या प्राइवेट अस्पतालों के साथ डायग्नोस्टिक सभी सब आज पूरा ही प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी में भी हम लोग ने जितना भी एसेंशियल सर्विस छोड़ के सब बंद किया हुआ है। तो डॉक्टर्स को आपने सुना, क्या प्रतिक्रियाएं डॉक्टर्स की देखने को मिली, लेकिन अभी भी टकराव की स्थिति लगातार जारी है, और इस टकराव की स्थिति को लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी।